चूज योरसेल्फ। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सही कहा है, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। आप तब तक भगवान पर भरोसा नहीं कर सकते जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते। पर खुद पर भरोसा, हमारी जिंदगी में तो कितनी मुसीबतें हैं, कितने दुख हैं, कैसे करें खुद पर भरोसा? यही सोचते हैं ना हम सब जब भी हम मुश्किल में होते हैं। नमस्कार, नाम है चूज योरसेल्फ, जिसे लिखा है जेम्स अल्टुचर ने। हम सभी यही सोचते हैं, जिंदगी में हो रही परेशानियों में हम इतने खो जाते हैं कि खुद पर ध्यान या भरोसा कर नहीं पाते। हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जब इंसान हारने लगता है। हर तरफ नाकामयाबी देखकर, हर कदम पर तकलीफ पाकर इंसान खुद से हारने लगता है। जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जब इंसान खुद को मुसीबतों से घिरा महसूस करता है और हर तरह के बुरे ख्याल उसे और तोड़ने लगते हैं, और उस समय सब कुछ पिछड़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मानो हाथ से सब कुछ छूट रहा है। मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, इतना दर्द क्यों? हमारी सोच पूरी तरह से नकारात्मक होने लगती है। अच्छा ख्याल और लोगों का सुझाव ताने लगने लगते हैं। पर यह भी सच है कि सोच ही एक ऐसी चीज है जो हम सबको किसी भी मुसीबतों से बाहर निकाल सकती है। वो कहते हैं ना, अ पॉजिटिव लाइफ रिक्वायर्स अ पॉजिटिव मेंटालिटी। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छी सोच का होना बहुत जरूरी होता है। इस किताब की समरी में शामिल होकर आपको यह आइडिया मिलेगा कि हमारी सोच में ही वो शक्ति होती है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों को सही कर सकती है। लेखक जेम्स अल्टचर एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन, राइटर और चेस प्लेयर हैं। जेम्स ने अपनी जिंदगी में कई व्यापार यानी बिजनेसेस किए और बहुत चर्चित किताबें लिखी। पर इनकी भी जिंदगी में साल 2002 से साल 2008 तक का समय ऐसा रहा जब जेम्स को हर कदम पर नाकामयाबी ही मिली। हर बिजनेस डूब गया। जेम्स की जिंदगी में हर तरफ अंधेरा छा गया था। जेम्स टूटने लगे थे। साल 2008 में जेम्स ने महसूस किया कि कोई आपकी मदद करने नहीं आता। किताबें पढ़ के या कुछ प्रेरित करने वाले कोट सुनकर एक जोश आ सकता है, पर जीवन की मुसीबतें कम नहीं होती हैं। उसके लिए हमें खुद को ही खड़े होकर खुद की मदद करनी होती है। जिंदगी में अपनी सकारात्मक सोच खुद ही लानी पड़ती है, और जेम्स ने ठीक वैसा ही किया। आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे जेम्स अल्टचर ने अपनी जिंदगी की सभी कठिनाइयों और परेशानियों को खुद खड़े होकर दूर किया। लेखक जेम्स अल्टचर लिखते हैं कि अगर आपने अपने आप को नहीं चुना तो कोई और चुन लेगा, और वो परिणाम सुखद नहीं होगा। क्यों हम अक्सर ये इंतजार करते हैं कि कोई हमारी तारीफ करेगा? क्यों हम इंतजार करते हैं कोई तो हमारे लिए ये काम कर देगा? क्यों हम इंतजार करते हैं कि कोई नौकरी लगा दे या थोड़ी मदद कर दे बिजनेस सेट करने में? हम खुद खुद की मदद क्यों नहीं करते? हम खुद रास्ते क्यों नहीं ढूंढते हैं? जेम्स ने अपनी किताब में बिल्कुल सही लिखा है कि जिंदगी में सफलता या खुशियों को पाने के लिए सबसे पहले हमें खुद को चुनना चाहिए। क्योंकि जब तक आप और हम दिल से खुश नहीं होंगे तो अच्छा काम कैसे करेंगे? और काम में सफलता तभी मिलती है जब काम अच्छा हो। और सक्सेस यानी सफलता कभी खुद से हमारे दरवाजे पर नहीं आती है। खुशी खुद से नहीं आती है, उसे अच्छे काम करके लाना पड़ता है। हम खुद से अस्वस्थ दिमाग, अस्वस्थ मन के साथ कोई काम नहीं कर सकते हैं। जब तक हम अंदर से खुश नहीं होते, हमारा मन भी किसी काम में नहीं लगता है। और फिर कई बार हमारे आसपास बुरी सोच वाले लोग रहते हैं जो हमें हर कदम पर नीचे गिराते हैं। उनके ताने, उनकी बातें, सब कुछ हमें तकलीफ पहुंचाती रहती हैं। जब तक हमारे आसपास नकारात्मक सोच वाले लोग रहेंगे जो हमारे हर कदम को पीछे खींचते रहेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, पर लोग हमें पीछे खींचते रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमको आता ही क्या है? ये सब बातें हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। और यही डर और दर्द हमें वो करने पर मजबूर कर देता है जो हमें कभी नहीं करना चाहिए, सुइसाइड। जी हाँ,
उन सभी कठिन परिस्थितियों में हम मौत मांगना शुरू कर देते हैं या मरने के उपाय खोजना शुरू कर देते हैं। पर क्यों? माना समय खराब है, पर क्या मरने से समय ठीक हो जाता है? अगर मरने से ही सब ठीक हो जाता तो आज देश की आधी आबादी खत्म हो चुकी होती। मरकर क्या होगा? कम से कम जब तक आप जिंदा हैं, आपके पास हर बार मौका है कुछ कर दिखाने का। लेखक जेम्स अपनी किताब में कहते हैं कि आपके पास दो तरीके हैं, या तो डिप्रेस्ड रहकर हार मान लें और मरने के प्रयास करें, या खुद को चुनकर अपनी परेशानियों से लड़ें और अवश्य सफलता प्राप्त करें। और दुखी रहना किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं होता, इसलिए अक्सर हम इंसान दुखी होने पर कुछ न कुछ उपाय ढूंढते रहते हैं खुश होने के। यहाँ तक कि बाहर से मदद लेना भी शुरू कर देते हैं। बाहर से मदद लेने का मतलब है दुख भूलने के लिए गलत काम करना, जैसे दारू, ड्रग्स, पेट सेक्स, और नहीं तो एक साथ की तलाश में अनजान लोगों से बातें करने लगते हैं। पर क्या ये सब सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखक जेम्स के अनुसार मन के दुखी होने पर बाहर से मदद कभी नहीं लेनी चाहिए। शारीरिक सुख कभी मानसिक सुख नहीं दे सकते हैं। इसलिए जरूरत है तो सिर्फ रोजाना की जिंदगी में कुछ बदलाव लाने की, भीतरी सुख खोजने की, ये ढूंढने की कि क्या करने से आपको दिल से खुशी मिलती है। आप भी यही सोच रहे होंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलाव करने होंगे। तो इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं। लेखक जेम्स ने हमारे जीवन को चार महत्वपूर्ण भाग में बांटकर समझाने का प्रयास किया है। पहला, शारीरिक। शरीर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे जीवन का, या यूं कहें कि शरीर है तो सब है। तो इस शरीर को हमें स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, और इसे स्वस्थ रखने के लिए हमें रोजाना की दिनचर्या में अच्छा पौष्टिक भोजन और व्यायाम को जोड़ना चाहिए। कुछ घंटों का व्यायाम और पूर्ण संतुलित आहार तथा अच्छी 7 से 8 घंटे की नींद और रात्रि में 7 बजे से पहले भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। रात को 7 बजे के बाद खाना खाने से खाना पचने में समस्या होती है और मोटापा बढ़ता है। दूसरा, इमोशनल बॉडी। इसलिए हमें उन सभी लोगों से दूर रहना चाहिए जिन लोगों को देखकर या जिनके बारे में सोचकर आपको घुटन होती है, बुरी बातें याद आती हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर वो आपके करीबी लोग हैं जिनको इग्नोर करना मुश्किल है, तो बस हाय हेलो कैसे हैं आप, इतनी ही बात करें। मानसिक, मेंटल बॉडी। दिमाग। दिमाग शरीर का एक ऐसा भाग है जो कभी थकता नहीं। किसी का दिमाग बहुत तेज, किसी का दिमाग थोड़ा धीरे होता है, किसी किसी का दिमाग ओवर थिंकिंग भी करके नहीं थकता। पर क्यों है जरूरी इस दिमाग को थकाना? नींद के लिए। एक स्वस्थ इंसान के लिए 7 से 8 घंटों की नींद बहुत जरूरी होती है, और उसके लिए हमारे दिमाग का सोना जरूरी होता है। पर कठिन परिस्थितियों में जब इंसान दुखी होता है तो हमारा दिमाग सोना भूल जाता है और दिमाग चलता ही रहता है, कभी अच्छी तो कभी बुरी बातें सोचता ही रहता है।